गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्पेस आईएएस के इस प्री हिस्ट्री क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म में ही आगे बौद्ध संगति, और बौद्ध संगति के बाद देखेंगे बौद्ध साहित्य। चलिए दिवाकर अभिनव। अब यहां देखिएगा, जैसे कि आप देखिएगा जो बच्चे पीसीएस वगैरह भी देते हैं और आईएएस भी, तो संगति से क्वेश्चन बहुत आता है ना। बौद्ध, वाह, बौद्ध संगति से देखिएगा तो यहां से क्वेश्चन जो है आपका काफी आता है। ये कौन सा है? ये देखिए बौद्ध संगति। संगति का मतलब क्या होता है? एक मिनट बेटा, एक मिनट। बौद्ध संगीति आप ये भी कह सकते हो, जो सम्मेलन वगैरह होता है ना, संगीति कहते हैं उसको, सम्मेलन को। गीति है ना। तो बौद्धों के कुमार सौरभ, सारे बच्चे गुड इवनिंग। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। एक तो जैसे 4 बौद्ध संगति हुआ, तो जैसे मान लिया जाए ये है प्रथम बौद्ध संगति। पढ़ते भी होंगे, लेकिन मैं आपको सामान्य जानकारी से थोड़ा। नंदन कुमार गुड इवनिंग। हाँ, यहां ध्यान देना बेटा। तो मैं आपके सामान्य जानकारी से अधिक जानकारी जो है दूंगा। देखो यहां से सवाल जब भी आएगा तो आप यह मानकर चलो कि एक तो आएगा घटनाएं, दूसरा आता है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई तो, फिर शासक का कालक्रम या किसी बुक्स वगैरह का जो है रचना किया जाता है, तो कविता। गुड इवनिंग। अब स्थान क्या था? अगर आप देखोगे प्रथम बौद्ध संगति का स्थान कहाँ है, तो सारे बच्चों को पता है लगभग कि यह स्थान है राजगृह। राजगृह, और राजगृह का जगह कौन सा है? सप्तपर्णी। इसको छोटा कर दे रहे हैं सॉरी। यहां ध्यान देना, स्थान बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, आपको अलग भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है? राजगृह। ध्यान देना बेटा। और उसमें है सप्तपर्णी। बेटा ध्यान देना सारे बच्चे, सप्तपर्णी गुफा है ना। एक और चीज ध्यान देना सारे बच्चे, स्थान के बाद होगा अध्यक्ष कौन था? तो आपको पता है, पढ़ते हो, हर जगह मिलता है। कौन है? महाकश्यप। चलिए सत्यप्रकाश। हाँ बेटा गुड इवनिंग। देखना ये तो बहुत आसान है, महाकश्यप है ना। हाँ, अब यहां देखना शासक कौन है इस समय? सबको पता है, चलो आसान चीज है, अजात शत्रु। हमने कहा कि सामान्य जानकारी बता रहा हूं, और सामान्य जानकारी से अधिक अभी आपको पता चलेगा कि क्या है। और एक है इसका, और वो क्या है? तिथि। ये तो बहुत सामान्य है, जो हर जगह मिल जाएगा आपको, BCE। और जनरली आप जानते भी हो, सारे बिहार वगैरह में आता भी है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में, आईएएस के अंदर भी। अब देखो, अब कहा जाता है क्या, यहां पे जो घटनाएं हैं, मुख्य घटनाएं। अब मुख्य घटनाएं क्या घटी? तो पहला जो मुख्य घटनाएं है बेटा यहां पे, वो देखना। प्रथम मुख्य घटनाएं वो है सुत पिटक और विनय पिटक प्लस विनय पिटक की रचना। अब साहित्य जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं सारे को।
आप जानते होंगे सुत पिटक, 3 है ना, त्रिपिटक में है सुत पिटक, विनय और अभिधम। सुत पिटक में बुद्ध के उपदेश के बारे में है और विनय पिटक में आचरण के बारे में है, क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पे क्या है, यहां पे कौन कौन था? आनंद, बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली उपस्थित। ये बुद्ध के शिष्य थे, आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे जो यहां पे उपस्थित थे। यहां से घटनाएं में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं मिलेगा। कहा जाता है 500 लोग इस समारोह में थे और इसीलिए कहा जाता है पंचशतिका। क्या कहा जाता है? पंचशतिका। क्यों? क्योंकि इसमें 500 लोग उपस्थित थे। ध्यान देना मेरे बच्चों, 500 लोग। तो यहां से हाँ, सत्यप्रकाश, यहां नहीं होता विभाजन सेकंड वाले में। ओहो नहीं बेटा, पहले वाले में ऐसा कोई विभाजन नहीं, सेकंड वाले में होगा। हाँ, अब आइए लिख लीजिएगा, ध्यान देना सत्यप्रकाश, पहले में बहुत महत्वपूर्ण कुछ ऐसी घटनाएं नहीं होती, दूसरे वाले में आइएगा। हाँ, अभी बताएंगे जो वैशाली में, ध्यान से बेटा, द्वितीय अभी देखना, बौद्ध संगीति। अब ये देखिएगा सारे बच्चे, अब यहां कहा जाता है, स्थान कहां है? वैशाली का बालूका राम विहार, लिख लीजिएगा। वैशाली में हुआ था, सबको पता है, बालूका राम विहार। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष सुबुकामी, सुबुकामी। ये बहुत आसान है। अब आइएगा, शासक पता है कौन है? कालाशोक। ये किस वंश का है? शिशुनाग वंश का, नाग वंश। ये भी आसान है, ये भी आसान है। और तिथि कितनी थी? ये भी आसान है। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे सत्यप्रकाश ने कहा कि विभाजन, हाँ विभाजन होता है, कब हुआ? दूसरे में। पहले इसको लिख लीजिएगा, तो मैं आता हूं दूसरे में। बड़े मजेदार चीज है। दरअसल क्या है, इसको लिख लिया आपने, चलिए नेहा गुड इवनिंग। अब आता है घटनाएं क्या हुई, इसमें देखिए बहुत मजेदार है आपके लिए। दरअसल क्या है कि जो विवाद का जो विषय था वो था आचरण को लेकर, विनय को लेकर, नियम कानून को लेकर। तो विवाद क्या था? विवाद आईएएस में डायरेक्ट सवाल आएगा, पीसीएस में, कहीं कोई भी एग्जाम में। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। विवाद, हाँ राइटिंग पता चले। कहता है संघ में, ध्यान दीजिएगा, विनय लिख लीजिएगा बेटा, विनय यानी नियम कानून को लेकर विवाद, नियम कानून को लेकर विवाद था संघ में। ठीक है, क्या है? 1 3 ग्रंथ रचना, 2 4 में विभाजन। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे कि इन्होंने क्या बताया। इनका कहना है ग्रंथ की रचना, बहुत अच्छा। पहले में हुआ सुत और विनय,
और तीसरे में होगा अभिधम पिटक, बहुत अच्छा, और दूसरे में विभाजन और चौथे में, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे ही पढ़िए सभी बच्चे। अब आइए, ये संगति बुलाई क्यों गई थी? अतः इस संगति का आयोजन कहते हैं कि नियम कायदे में को लेकर विवाद था, इसलिए इसका आयोजन किया गया। अब हम लोग कहां के थे? पूर्वी, समझना बेटा, बौद्ध भिक्षु। एक बात बताओ, वैशाली जो है वो तो पूर्वी है ना, पूर्व, और ये क्या है? यहां थे महाकश्यप, कई जगह महाकश्यप लिखा रहता है, तो परेशान मत होइएगा। ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं, देखिएगा, परिवर्तन। ये लोग परिवर्तन के समर्थक हैं। और ये क्या परिवर्तन चाहते हैं? हंसना मत मैं बैरा, सुनो कि क्या परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, इधर कौन है? पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, और उनका नेतृत्व, ये नेतृत्व कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? नेतृत्व। ये अच्छे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? महाकच्चायन। ध्यान देना सारे बच्चे। अब ये लोग क्या चाहते हैं, सुनाते हैं। खाने के बाद छाछ समझते हैं? गद्देदार बिछावन, गद्देदार बिछावन, ध्यान देना। ये लोग क्या चाहते हैं? तारी पीना। अब बिहार वाले हमसे मत पूछना, जो बच्चे बिहार और पूर्वांचल के हैं, सर तारी क्या होता है? यार मैं इसको जो है ना अलग में ले जाता हूं तो मजा आएगा, ठीक है? इसको मैं अलग स्लाइड में बनाता हूं, क्योंकि मैं जानबूझकर बड़ा राइटिंग में लिखता हूं। हाँ, घबराना मत, वही चीज को लिख रहा हूं फिर से, उसी चीज को फिर से। ये देखिएगा, पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, थोड़ा अच्छा से लिख दूं। नेतृत्व कौन किया? महाकश्यप। और ये क्या थे? परिवर्तन समर्थक। अब परिवर्तन में क्या? खाने के बाद छाछ पीना, फिर है तारी पीना, गद्देदार बिछावन का प्रयोग। और यही नहीं, ये क्या चाहते हैं? सोना चांदी ग्रहण करना। मतलब ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो बौद्ध धर्म में, जितेंद्र, सोनी, गुड इवनिंग, ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि भैया हमको खाने के बाद छाछ चाहिए, ताड़ी चाहिए, ताड़ी पीने की अनुमति दो। पहले बौद्ध धर्म में इस प्रकार से जो है सोना चांदी ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। अब आइए, विवाद क्या हुआ? ये सॉरी, ये वहां सही लिखे थे, पूर्वी, हाँ पीछे सही लिखे थे हम। अब आइए पश्चिम में,
पश्चिमी, उज्जैन वाले, वैशाली वाले, यानी परिवर्तन कौन चाह रहा है? ये परिवर्तन चाह रहे हैं वैशाली वाले। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं हमेशा। पश्चिमी बौद्ध भिक्षु क्या चाहते हैं? ये देखिए, मैं वहां सही लिखा था, पूर्वी होगा। अच्छा देखो, नेतृत्व कौन किया? महाकच्चायन। मजेदार चीज देखना, ये क्या है? परिवर्तन विरोधी। कोई दिक्कत? ये लोग परिवर्तन विरोधी है। इसको क्या कहेंगे? इस संप्रदाय को कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, महासंघिक। ये महासंघिक कहलाए या श्रावस्ती या श्रावस्तीवाद। और ये क्या कहलाए? ये कहलाए स्थविर या थेरवाद। ये लिखना बेटा। और यहां पर इस प्रकार से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया दो संप्रदाय। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, सारे बच्चों को। यहां वैशाली था, यहां वैशाली के बौद्ध भिक्षु थे, और पाटलिपुत्र के ज्यादातर कौन थे? पाटलिपुत्र के, मतलब जो बाद में पाटलिपुत्र कहलाया, आप सुने होंगे। और ये कहां के थे? ये लोग थे कौशाम्बी के। ज्यादातर कौन थे? कौशाम्बी प्लस अवंती। अवंती का क्या था? याद सुने ना, उज्जैन वगैरह के ये थे। सारे बच्चे लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी और लिखवाएंगे इसमें। लिख लिए सारे? अब आगे बढ़ते हैं जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थविर या थेरवाद हमने बताया। ध्यान देना बेटा, आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी एंशिएंट और मिडाइवल, हाँ, अविनाश रंजन, इतनी मजबूत कि आपके सवाल बन जाएंगे सारे। IAS PCS कहीं क्या है, इनमें लिखिएगा ऐसे: परंपरागत, परंपरागत, परंपरागत मतलब पहले वाले नियमों में, मतलब बुद्ध के नियमों में आस्था रखने वाले, आस्था रखने वाले बौद्ध भिक्षु। लिख लेना बच्चे हमारे। चलिए, नेतृत्व पता ही है, हमने बताया था महाकच्चायन। महा पीछे बताया है ना, कच्चायन मतलब मैं बता रहा हूं किसके बारे में, थोड़ा सा और बता रहा हूं इनके बारे में, स्थविर या थेरवाद के बारे में। हाँ, काफी अलग परिवर्तन, हाँ परिवर्तन होता है यहां पे। अब यही बाद में जाकर आपको मैं बताऊं, कालांतर में जैसे सत्यप्रकाश ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहले, दूसरे और चौथे में विभाजन होता है ना। सोनी कुमार, याद रखिएगा। हाँ, उन्होंने अर्थ पूछा है
देखिए स्थविर थेरवाद बता रहे, 1 मिनट बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा सारे बच्चों को। कालांतर में यही संप्रदाय चौथी बौद्ध संगति में, चौथी बौद्ध संगति में हीनयान के रूप में, या हीनयान कहलाया, ऐसे लिख सकते हैं, हीनयान कहलाया। मतलब वहां विभाजन हुआ था और ये लोग, ओहो लिख लीजिएगा ध्यान से, सारे बच्चे लिख लीजिएगा। आईएएस में क्वेश्चन भी आता है। चलिए अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं सुनिएगा बच्चे, जल्दी मिलेगा नहीं ये, और आईएएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बता रहे हैं सारे बच्चे। आयुषी पांडे, अभी आपका सुनना, आप कुछ मत करो, सारे बच्चे हैं, सत्यप्रकाश है, जितेंद्र है, सोनी है, कविता है, अविनाश है, सारे बच्चे, आप कुछ मत करो। मैं जब पढ़ा दूं जो टॉपिक पढ़ा दूं, तो देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस का पीसीएस का क्वेश्चन केवल डाल दिया इसमें, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने के बाद जब मैं पढ़ा दूं टॉपिक, फिर क्वेश्चन कहीं से लगा लो। हाँ मतलब मेन जितना भी है सब बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में देखो महत्व ये होता है कि पीछे वाले क्वेश्चन ही नहीं केवल ना बने, आपके एग्जाम के क्वेश्चन बन जाए जो फ्यूचर में आप देने वाले हैं। अब देखिएगा, इसको दक्षिणी बौद्ध भी कहते हैं, लिख लेना बेटा, भी कहते हैं, क्योंकि अभी मजे आएगा। इसका सर्वाधिक विकास याद है श्रीलंका में हुआ। अभी पहले लिख लिए, बताते हैं सारी कहानी, सारी कहानी बताते हैं आपको हम, ठीक है। चलिए महासंघिक, क्या बोल रहा है अविनाश रंजन, महासंघिक और थेरवाद, याद रखिएगा ये नाम है, समझे। थेरवाद जिसे कहता है, देखिए ये कहा जाता है, जैसे आप देखिएगा, आप हालांकि उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो थेरवाद है, सुनिएगा ध्यान से, ये नाम है संप्रदाय का। जैसे ये लोग कहते क्या है, ये पश्चिमी बौद्ध भिक्षु अपने आप को कहते हैं कि मैं ही क्या है, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये अपने आप को बोलते हैं कि हमारा सिद्धांत जो है क्या है, क्योंकि ये लोग मानते हैं बुद्ध के विचारों को, परंपरागत शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। कौन? थेरवादी। ये उज्जैन के होते हैं, तो ये बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है, श्रेष्ठ है, हमारा, हम तुमसे सीनियर हैं। और इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो है श्रेष्ठ का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स, जो श्रेष्ठ होते हैं, महासंघिक,
ये लोग कहते हैं मतलब ये अपने आप को बोलते हैं महासंघिक, यानी ऐसे संघ की स्थापना करते हैं जो ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं महान संघिक, यानी जो संघ का सबसे अधिक प्रचार हुआ इंडिया के अंदर ये इन्हीं के माध्यम से हुआ। पता होना चाहिए हीनयान का जो बाद में या थेरवाद का जो सबसे अधिक प्रचार हुआ वो भारत में नहीं हुआ, वो म्यांमार में हुआ, वो लायोस में हुआ, वो नीचे का जो भाग है वहां पे हुआ, कंबोडिया में जाइएगा वहां हुआ थेरवाद का। और जो महायान यहीं से निकलेगा उसका प्रचार होता है। तो ये अपने आप को जो है नाम दिए महासंघिक। मैं अलग से सबका लिखवाऊंगा, पहले ये लिख लेना बेटा। हाँ, इसी में लिखेगा एक पॉइंट इसी के बाद। हाँ, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। याद है थेरवाद तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी BCE में श्रीलंका गया था, श्रीलंका गया था, पहले लिखिएगा श्रीलंका गया था, याद होगा। यद्यपि यह मूल रूप से भारत में विकसित परंतु श्रीलंका में कहा जाता है वर्तमान धर्म के रूप में आज भी, मतलब भारत में हुआ। अशोक जो है, अशोक का नाम, अशोक ने अपने पुत्री को भेजा दूसरी बौद्ध संगति से। रिकेप कर दीजिए, क्या बताया? हाँ, बाद में पूरब वाले बाद में महायान होते हैं, पूरा दूसरी बौद्ध। ये देख लो बेटा एक बार, लो क्या लिखा सर, दूसरी बौद्ध संगति से पहले क्या बताया, एक बार रिकेप कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा फिर से देख लो, दूसरी बौद्ध संगति मैंने बताया वैशाली में हुआ, अध्यक्ष सुबुकामी, शासक कालाशोक, ठीक है। यहां संघ में नियम कायदे को लेकर हुआ था विवाद और इसलिए इस संगति का आयोजन है ना। फिर मैंने बताया रहन सहन और खान पान को लेकर, याद रखिएगा। यहां पर मेन जो विवाद हुआ था वो कायदे कानून को लेकर हुआ था कि खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, और ये वैशाली वाले चाहते थे, जो बिहार वाले थे, पाटलिपुत्र वाले बौद्ध भिक्षु जो पश्चिम से आए थे कौशाम्बी से, वो इसका विरोध करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अशोक जो है, याद रखिएगा, अशोक इसका समर्थक था, किसका? इसी का, ध्यान दीजिएगा। और यही वजह है कि अशोक ने क्या किया, अपनी पुत्री संघमित्रा को, और पुत्र कौन था? महेंद्र को श्रीलंका में भेजा था। और इस प्रकार से ये क्या है, थेरवादी भक्ति एवं भक्ति समझते हैं ना, और ये निर्वाण पर बल दिया, यानी बुद्ध के परंपरागत शिक्षाओं पर। लिख लीजिएगा, नैतिक रूप से जीने पर बल, लिखना बेटा।
नैतिक रूप से जीने पर बल दिया। मठवासी परंपरा पर बल। पता है ना, मठ होता था, मठ। हाँ, अशोक ने दोनों को भेजा था, बेटा और पुत्री और पुत्र दोनों को। ये लिख लीजिए पहले, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये लिखिए, थेरवाद में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुने भी हैं सारे बच्चे। थेरवाद में क्या होता है? ध्यान के दो प्रकार, ध्यान के दो प्रकार। भाई ध्यान लगाते हैं, सुने होंगे। और कैसा ध्यान? क्षमता और विपश्यना, दो प्रकार का ध्यान। इसमें कहते हैं ध्यान को शांत करना। ध्यान को शांत करने का मतलब है कि आप ध्यान लगाते हो, एकदम एकाग्रचित हो जाते हो। और एक होता अंतर्दृष्टियान, अंतर्दृष्टि ध्यान। जो बच्चे विपासना में जाते हैं उनको पता होगा, अंतर्दृष्टि ध्यान। ठीक है। और मूल भाषा क्या है थेरवाद का? पाली। इतना है, लिख लेना। बैक, जितेंद्र जी कह रहे हैं बैक। लो बेटा, अब आगे आते हैं। अब आइए थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। श्रावस्तीवाद या महासंघिक, देखो अलग अलग पढ़ना है, इसलिए परेशान मत होना सारे। कह रहा है, इसको लिखिएगा, जिन बौद्ध भिक्षुओं ने, जिन बौद्ध भिक्षुओं ने अपने, इन्होंने कुछ नए नियम को क्या किए, अपने ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत नए नियमों को शामिल किया। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के अंतर्गत नए नियमों को शामिल किया, वे सॉरी महासंघिक कहलाए बेटा। नेतृत्व बता चुके हैं, महाकश्यप, कई जगह कश्यप मिलेगा, कई जगह वो। और ये बाद में यही कहलाएंगे, बाद में चौथी बौद्ध संगति में जब विभाजन होगा, महायान। इसके पहले चलिए, ये हो गया, ये हो गया, ये, इसके पहले एक बार देख लेना, छूट गया लगता है इनका। चलिए,
चलिए, नाम से ही पता चलता है, ठीक है बेटा, महासंघिक, यानी अपने आप को ये लोग क्या कह रहे हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, महान, महासंघिक, महान संघ, है ना। अब ये तो हो गया दूसरा खत्म, तीसरा, तृतीय बौद्ध, ध्यान देना बच्चों, अलग से संप्रदाय है बहुत सारा, हम लोग देखेंगे, है ना। हाँ बस वेट कीजिए। स्थान क्या था सबको पता है, पाटली पुत्र, सबको पता है, लो, लेकिन पाटलिपुत्र में कहा, अशोकाराम विहार, अशोका राम विहार। अब मत पूछना सर ये पाटलिपुत्र में कहां पर है, क्योंकि मैं भी नहीं गया, मतलब मैं भी अशोकाराम में नहीं गया। एक मिनट पीछे करो, लास्ट स्लाइड देख लो भैया। लगता है मैं जल्दी बढ़ा दे रहा हूं, है ना। चलिए कोई नहीं, चलिए आगे जाते हैं। अब यहां देखिएगा सारे बच्चे, स्थान, शासक कौन है सबको पता है, अशोक, बहुत अच्छा। तिथि क्या है, अब मैं थोड़ा पतला लिखता, तिथि क्या है, बहुत अच्छा, 383। अच्छा पतले वाले में राइटिंग और अच्छी लगती है, वाह। और अध्यक्ष कौन है, ओहो, मोगली पुत्र 30। अब नाम तो मिलेगा इस टाइप से, है ना, मोगली पुत्र 30। अब आया कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है, भैया महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होगी, लो। तो जैसे कि पता है, आप जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का 3 पिटक के अंतर्गत तीसरे पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक की रचना, ध्यान दीजिएगा बेटा। और कहा जाता है अभिधम्म पिटक के अंतर्गत कथा वस्तु का संकलन, मतलब इसकी भी रचना की गई अभी। अच्छा अभिधम्म में क्या है, अलग से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, ओहो कितना लिख दिए हैं, ओ पुराना वाला लिख दिया है लगता है, ओह सही कहा। इसमें 2 डेट मिलता है बेटा, जो सबसे ऑथेंटिक मिलता है
हाँ वो उसका काला शोक वाला लिख दिया था, सही कहा इसने। और एक मिलता है, तो ज्यादातर जो मिलता है ये मिलता है ना, 351 ही मिलता है, ज्यादातर मिलता है। हाँ हाँ चलिए, मैं पुराना वाला डेट लिख लिया था। हाँ समझे। तो 247 मिलता है, 251 मिलता है ना, दोनों मिलता है। तो हाँ डेट विवाद है, आपको मैं बता रहा हूं, अच्छी अच्छी किताब जो है उसमें भी मिलता है, डेट का विवाद है, तो आप देख लेना, है ना, ठीक है। हाँ दोनों लिख लेना बेटा, 247 251। अब आप बोलोगे सर किसे माना जाए, तो बिहार में आंसर देता है, पता है आपको, या यूपी में देखिएगा तो आंसर देता है, उसके अनुसार मारिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया, ठीक है बेटा। हाँ मैं पुराना वाला लिख दिया था, चलो कोई नहीं। अब देखिए संघ को, क्योंकि संघ में बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो संघ में भेद रोकने के लिए, संघ में बहुत ज्यादा वो था गुटबंदी, भेद विघटन रोकने के लिए अनेक करे नियमों का प्रावधान, और ये पता कैसे चलता है, इसकी जानकारी कैसे होती है, याद रखना बेटा, इसकी जानकारी होती है सांची सारनाथ, सांची अशोक के, इसकी जानकारी अशोक के सांची सारनाथ एवं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप पढ़ते नहीं हैं इसको, कौशाम्बी के अभिलेखों से होती है। चलिए लिख लीजिएगा सारे बच्चे, बैक, सोनी कह रही है बैक, चलिए एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिएगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। एक चीज है हमेशा याद रखिएगा, है ना, हाँ डेट याद रखिएगा, कि कई बार क्या होता है बेटा, डेट जो है किसी किसी का डेट में आपको अंतर मिलेगा, जैसे पहले वाले में नहीं मिलेगा, दूसरे वाले में नहीं मिलेगा, तीसरे वाले में कहीं 250 मिल जाएगा, 250 BC 247 BC, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, एग्जाम में आएगा आपके, बहुत निकट होगा वो, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, हाँ ये जो है, ये अभिलेख जो है कहते हैं लघु अभिलेखों से, लघु अभिलेखों से। अच्छा यहां पे एक बात बता रहा हूं मैं, अशोक स्वयं, अच्छा यहां नहीं, पहले ये लिखिए, इस संगति में, इस संगति में क्या था, स्थविर संप्रदाय का वर्चस्व या प्रभुत्व, मतलब यहां पे अशोक के काल में जो ये हुआ तीसरा बौद्ध संगति, उसमें स्थविर संप्रदाय का जो है वर्चस्व था, और अशोक स्वयं जो है क्या था, अशोक स्वयं
स्थविर, संप्रदाय का समर्थक था। ध्यान दीजिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए, अब आइए, स्थान सबको पता है, यह है कश्मीर में। अब कश्मीर के कहां पे? कुंडलवन, कुंडलवन। शासक कौन है? कनिष्क, यानी कुषाण शासक। कुषाण शासक, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। वसुमित्र, और पहली बार यहां उपाध्यक्ष का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये पटना का ही था। अश्वघोष बहुत बड़ा विद्वान था ये। ठीक है, चल लिख लीजिएगा इसको। चलिए, देखिए, हाँ, और पता ये कनिष्क है, प्रथम शताब्दी या 100, ऐसे भी, ये ज्यादा से अच्छा रहेगा। कहते हैं 72 AD कहते हैं कई जगह, है ना, 72 CE, लेकिन ज्यादातर यही रहेगा, है ना। हाँ, ज्यादातर यही रहेगा 72 CE। डेट नहीं पूछता है जनरली, एक दो का आ गया तो आ गया। ठीक है, अभी कितना विवाद होता है ना, बहुत विवाद है इसमें, तो प्रयास कीजिएगा कि डेट वगैरह जो है बचिएगा, ज्यादातर यही लिखिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि डेट अलग अलग है, कई जगह 78 मिलेगा, कई जगह 72 मिलेगा, तो इतना परेशान मत होना। मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूं, फैक्ट वही याद रखना जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहां मैं खुद ही बता दूंगा ये है। ठीक है, विवाद का विषय है, इसलिए हाँ, प्रथम शताब्दी। अब यहां पे घटनाएं क्या हुई? घटनाएं, मुख्य घटनाएं। अब आप ये सोचो, फैक्ट का इतनी समस्या है
शिवाजी का जन्म में विवाद है, कोई बोलता है 1622, कोई बोलता है 1627, कोई बोलता है 1630, पता ही नहीं किस साल जन्म हुआ। हाँ, मृत्यु पता है 1680, इसलिए पूछता ही नहीं है कहीं जन्म के बारे में। अब आइए, इसका वर्चस्व क्या है? इस संगीति में महासंघ यानी महान संघ, महासंघिकों का वर्चस्व पहला। दूसरा, बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें? हीनयान एवं महायान में। और संस्कृत को, यहां पे संस्कृत को क्या किया गया? बौद्धों की एक भाषा के रूप में, पहले पाली था, तो जब महायान होगा तो क्या होगा? संस्कृत को भी अपनाएगा, संस्कृत को एक भाषा के रूप में बौद्ध धर्म में अपनाया गया। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में सॉरी, किसकी रचना की? भाष्य के रूप में देखो, भाष्य क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं कमेंट। हीनयान और महायान, जितेंद्र ने पूछा, हीन मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग, है ना बेटा? हीनयान मतलब निम्न मार्ग, महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग। चलिए, लिख लिए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब नोट कीजिएगा, नोट, NOT, नोट। और नोट में लिखिएगा, हाँ बेटा नोट करके लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा नोट में, लिखिएगा पांचवा और छठा, इसके नीचे लिखिएगा पांचवा और छठा, लिखिएगा पांचवा और छठा बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था, लेकिन पांचवा और छठा बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था, लेकिन
बर्मा ब्रैकेट में म्यांमार, लेकिन बर्मा या कहिए म्यांमार में होने के कारण इसे मान्यता प्रदान नहीं किया गया। लिखेगा बर्मा के राजा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा बर्मा के राजा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, मिंडन, बर्मा के राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 में 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जो माना जाता है कि 1871, कहीं पूछेगा नहीं आपसे, 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। बर्मी परंपरा, बर्मा से बना है ना, बर्मी परंपरा में इसे 5वीं बौद्ध संगति के रूप में जाना जाता है। चलिएगा, 5वीं बौद्ध संगति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संगति का आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि बुद्ध की सभी शिक्षाओं का अनुसरण करना, बुद्ध की सभी शिक्षाओं का अनुसरण करना, बुद्ध की सभी शिक्षाओं का अनुसरण करना और यह परीक्षण करना कि उनमें से किस शिक्षा को परिवर्तित या उपेक्षित किया गया है, किस शिक्षा को परिवर्तित या उपेक्षित किया गया है। उसी में लिखेगा एक और पॉइंट, हालांकि बर्मा के बाहर इस संगति को उतनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई, हालांकि बर्मा के बाहर इस संगति को उतनी लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई और इस संगति में अधिकांश राष्ट्रों के बौद्ध विद्वानों का प्रतिनिधित्व नहीं था, अधिकांश राष्ट्रों के बौद्ध विद्वानों का प्रतिनिधित्व नहीं था। एक और पॉइंट लिखेगा, छठी बौद्ध संगति का आयोजन, एक पॉइंट लिख लेना बेटा, छठी बौद्ध संगति का आयोजन बर्मा के तत्कालीन प्रधानमंत्री यू नू, अब नाम है तो नाम लिख भी सकते हो, नहीं भी कहीं नहीं आएगा नाम, यू नू ने 1954 में
यूनू ने 1954 में रंगून में आयोजित किया था। रंगून में आयोजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तकला, तत्कालीन कहाँ है? हमने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है यूनू के जो है द्वारा आयोजित किया गया था, है ना, रंगून में आयोजित किया गया था। फिर से बता दे, सुनिएगा, लिखेगा छठे बौद्ध संगति का आयोजन, लिखेगा बेटा छठे बौद्ध संगति का आयोजन, सुनना बेटा ध्यान से, छठे बौद्ध संगति का आयोजन बर्मा में, छठे बौद्ध संगति का आयोजन बर्मा में तत्कालीन प्रधानमंत्री, कहाँ का? बर्मा का तत्कालीन प्रधानमंत्री यूनू के द्वारा रंगून में 1954 रंगून में, उसकी राजधानी थी बर्मा की, रंगून में 1954 में की गई थी, है ना बेटा। तो मैं जो है, देखिए आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं सोचा कि क्लास लेना जरूरी है, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हाँ ये जो है आप ध्यान देना, पांचवा और छठा पूछता नहीं है जनरली, है ना, हाँ ज्यादातर नहीं पूछता है, मैं जानकारी के लिए बता दिया आपको। 4 याद रखना है, घटनाएं याद रखना। अब हम लोग जब कल मिलेंगे तो कल जो है मैं बता रहा हूं हीनयान, महायान, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, वज्रयान, सहजयान, कालचक्रयान, सारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा अगर तबीयत खराब हो गई तो समस्या हो जाएगा, है ना। मालूम चला कल भी मुझसे नहीं मिल पाओगे आप लोग, और मैं इतना आपसे वादा करता हूं, मैं इतना ज्यादा करा दूंगा अच्छा से कि आपके सवाल कहीं के सवाल हो, है ना, सारे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ एक चीज याद रखिएगा, कुछ डेट विवादित है, उसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत नहीं आएंगे, जो डेट कंफर्म होता है वही, या इर्द गिर्द जो होता है, ठीक है बेटा। सारे बच्चे को शुभ रात्रि, गुड नाइट, है ना। हाँ दिवाकर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा बेटा, है ना, ऐसा ही है, उत्तर प्रशांत मत हो दिवाकर, है ना।